आज हम बात करेंगे हुंडई वेन्यू की, जिसमें डीजल इंजन आता है 1.5 लीटर का, जो 98 bhp प्रोड्यूस करता है और 240 Nm का टॉर्क देता है 2700 RPM के लगभग में। तो आज मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको इंजन के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें कि क्या पॉइंट मैं बता रहा हूँ और क्या आप अपनी गाड़ी के साथ कर सकते हैं। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने फर्स्ट सर्विस करवाई है तो जनरली आपको कुछ चेकअप करवा के दी होगी गाड़ी, और उन्होंने कुछ ज़्यादा आपसे ना कुछ पैसे लिए हो गया कुछ, क्योंकि ना इन्होंने इंजन ऑयल चेंज कराया है या कुछ नहीं, बस जनरल चेकअप करते हैं। जैसे जनरल चेकअप में हम लोग वॉशर में पानी डाल देते हैं, कूलेंट का लेवल देख लेते हैं, या तो कूलेंट लेवल सही हो तो उसमें कूलेंट भर देते हैं। तो ये हमारे इसमें ज़्यादा हो गया था, ओवर हो गया था, तो ये नीचे आ गया है, तो आप उसका भी ध्यान रखें कूलेंट का। उसके बाद में ब्रेक ऑयल चेक करते हैं, और बाकी जो अगर अदर फंक्शन अगर वर्क नहीं कर रहे हैं कार के, तो वो सब वो लोग चेक करके आपको कार दे देते हैं। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि हम लोगों ने भी फर्स्ट सर्विस करवाई है, बट हमने एक पॉइंट पे ध्यान दिया, वो है इंजन ऑयल। आप देखिए, ये जो कंपनी क्लेम कर रही है कि 10,000 किलोमीटर पे चेंज करवाना चाहिए ऑयल, बट आप इस ऑयल की अभी हालत देखिए कितनी बेकार हो चुकी है। तो हम सोच रहे हैं कि हम इसको 5,000 किलोमीटर पे ही चेंज कर देंगे, क्योंकि अगर ऑयल ही इंजन के लिए सब कुछ होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि कितने किलोमीटर पे ऑयल चेंज करना है। वैसे भी कोई भी ऑयल हो, जनरली कंपनी बोलती है कि 10,000 किलोमीटर चल जाएगा, बट वो नहीं चल पाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको ऑयल 5,000 किलोमीटर या 7,000 किलोमीटर पे ही चेंज करना है। अगर आप सेकंड सर्विस करवाने जा रहे हैं तो उन्हें बोले आप कि हमारा ऑयल चेंज कर दें। इससे ये तो होगा कि आप ऑयल जल्दी चेंज कराएंगे, पर इससे आपकी गाड़ी की जो लाइफ है, इंजन की जो लाइफ है, वो बढ़ जाएगी। आपका जो माइलेज है, जो प्रॉपर निकलता है, वही निकलेगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो है, ये ECU बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। यहीं से सब कुछ ऑपरेट होता है। आप जो भी सोचोगे पूरी कार यहीं से ऑपरेट होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसके ऊपर वॉश करते हो कभी पानी ना गिरे, या फिर किसी भी चीज़ से इसको हर्ट ना हो। अगर ये बंद हो गया तो सोच लीजिए आपकी गाड़ी कुछ भी वर्क नहीं करेगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये है फ्यूज़ बॉक्स। अगर इमरजेंसी में कोई लाइट बंद होती है या कुछ बंद होता है, तो आप ये फ्यूज़ बॉक्स खोलें। यहाँ पे सब लिखा हुआ है कौन सा फ्यूज़ कहाँ पे है। अगर आप कहीं परेशानी में अटक जाते हैं तो यहाँ से देखिए और फ्यूज़ चेंज कर लीजिए। यहाँ पे सब दिया हुआ है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और एक मेन बात, ये एस वेरिएंट में क्या होता है, ये रेगुलर हेलोजन लैंप दिए हुए हैं। अगर आप इसे चेंज करवाते हो, अगर आप इसे प्रोजेक्टर करवाते हो या इसके वॉट बढ़वाते हो, जैसे आप कुछ भी करवा रहे हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस चीज़ का रिले में भी चेंज होगा। आप ये मत सोचिए कि हमने एक्स्ट्रा लाइट लगवा लिए, कुछ लगा लिए, तो उससे आपकी वायरिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा या गाड़ी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो पड़ता है। तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाइए जिसको सब पता है। अगर आप लाइट चेंज करवा रहे हैं एस वेरिएंट के, तो आपको वो रिले में भी चेंजेस करके देगा। वो आपको सब बता देगा कि क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद में मैं आपको इसका इंजन खोल के दिखाता हूँ। तो ये है इसका 4 सिलेंडर इनलाइन 4 सिलेंडर 1.5 लीटर डीजल इंजन। यहाँ से डलता है आपका ऑयल। ये इसके नोज़ल लगे हुए हैं, और ये जो सारे देख रहे हैं आप, ये सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। फ्यूल कितना आना है, एयर कितनी आनी है, सब ये सेंसर डिसाइड करते हैं, और ये सेंसर के थ्रू ही होता है। तो आप देख लीजिए इंजन को। उसके बाद में ये आपका टर्बो चार्जर लगा है, ये ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है, और ये कट आउट करने के लिए होता है टर्बो को, जब ज़्यादा RPM से बंद हो। ये टर्बो चार्जर है, ये ऑक्सीजन सेंसर दिया हुआ है, और ये टर्बो चार्जर को कट करने के लिए दिया हुआ है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दिया हुआ अल्टरनेटर। अगर कभी आप इंजन पे पानी पड़वाते हो तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें कि अल्टरनेटर पे ज़्यादा पानी ना जाए। उसके बाद में ये AC के लाइंस दिए हुए हैं, और ये फ़ैन दिया हुआ है। ये हाई प्रेशर लाइन है, ये फ़ैन दिया हुआ है। इसमें आजकल जो हाईटेक गाड़ियाँ आती है उसमें AC का और जो रेडिएटर का फ़ैन है वो एक ही आ रहा है। और बाकी ये एयर इनटेक है, यहाँ पे आपका एयर फिल्टर दिया हुआ है।
साउंड चेक करवाता हूँ वेन्यू का। कुछ इस तरह से साउंड आता है इंजन का। अभी एसी वर्क कर रहा है, ये एसी की फ़ैन की आवाज़ है। एसी अभी ऑन है।